लखनऊ पुलिस ने एक बड़े टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश भीड़ भाड़ वाली जगहों और चौराहों पर गाड़ी का गेट खटखटाकर यात्रियों को धोखा देकर उनकी कीमती सामान चोरी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 23 स्मार्टफोन, नगद 1650 रुपए और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन भी बरामद किए गए। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कौन है ये लोग, कैसे गिरफ्तारी हुई? ये अभी 2 दिन पहले थाना गौतमपल्ली पर एक विक्टिम है, उन्होंने आकर के सूचना दी कि उनके साथ एक ऐसी टप्पेबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर के बोला कि उनका वाहन उस व्यक्ति के पैर पे चढ़ गया है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान भटका रहा था कि दिल्ली से लाल बत्ती हरी बत्ती हो गई है, अब आप आगे बढ़ जाइए, गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाइए। इस चक्कर में उन्होंने जल्दी से गाड़ी अपनी आगे निकाली और जब बाद में घर पहुंचे तो देखा कि सीट के पीछे जो उनका फ़ोन था और पर्स था वो गायब है। फिर उनको समझ में आया कि ये शायद उनके साथ टप्पेबाजी घटना हुई है। इस आधार पर पुलिस ने जो वहाँ पे लगे हुए कैमरे देखे थे, उन कैमरे में एक होंडा सिटी गाड़ी पहचान में आई, जिसका नंबर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर था। इसी क्रम में जब कल रात्रि में थाना गौतमपल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब उनको पुनः ये होंडा सिटी कार दिखाई दी और उसके बाद ये 4 अभियुक्त उसमें से पकड़े गए हैं। ये मेरठ के रहने वाले हैं। ये भी जैसे ठग गैंग होता है उसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके, स्पेशली जो जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पर आकर के ये अपने जो इनके साथ होंडा सिटी गाड़ी है इसमें मौजूद रहते हैं और जो भी ऐसा विक्टिम है जो अकेले गाड़ी में चल रहा है और उसने लाल बत्ती में आकर के पीछे गाड़ी लगाई है, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट विक्टिम होने की बात कहता है कि आपने गाड़ी मेरे पैर पे चढ़ा दी और दूसरा व्यक्ति पीछे से इनको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है और इसी में जल्दी से पीछे से दरवाज़ा खोल करके जो भी सामान रखा हुआ है कार में वो निकाल लेता है। और मोस्टली इन्होंने पीछे से जो है वो मोबाइल फ़ोन ही निकाले हैं। इनके कब्जे से 23 ऐसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो इन्होंने अपराध करके अर्जित किए हैं। ये गाड़ी इन्होंने सलेमपुर से किसी के माध्यम से ख़रीदी है, जिसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। फ़ोन्स के बारे में इनका कहना है कि ये दिल्ली करोल बाग में उस मार्केट में जा कर के औने पौने दामों में बेचते हैं। ये सभी मेरठ में फेरी लगाते हैं। इनमें से एक जो इनका मुख्य सरगना है रिजवान, उसके ऊपर उसका आपराधिक इतिहास है जिसके ऊपर कुछ 3-4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। ये 4 लोग हैं सर, क्या गैंग में और भी लोग शामिल हैं इन्वेस्टिगेशन में? इनसे जो बात हुई है तो इन्होंने अभी इस समय वर्तमान में मेरठ से लखनऊ में रह करके इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से यहीं पर हैं। इस समय जब ये लखनऊ आए हैं तो ये 4 ही लोग इनके साथ में आए, चारों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा कैसे घटनाएं करती जाती रही हैं इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। सर लखनऊ है या और भी अन्य जिलों में? अभी जो इनके ऊपर आपराधिक इतिहास इनसे जानकारी हुई है तो इनके ऊपर मुकदमे मेरठ में ही लिखे हुए हैं और उसके बाद चूँकि मेरठ आज ये लखनऊ में पकड़े गए हैं तो लखनऊ की घटनाओं के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। आगे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं और जानकारी होगी तो संबंधित पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराएंगे। सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ को टारगेट किया सर, इतने दूर का इलाका? इन्होंने मेरठ के रहने वाले हैं लेकिन अभी किस वजह से यहाँ पे लखनऊ में थे इस बारे में जानकारी की जा रही है। सर दिल्ली का करोल बाग की बात की जाए, वो एक चोर बाजार जहाँ पर बताया जाता है वो चोर बाजार है, वहाँ पर ये सभी मोबाइल जिस तरीके से बेचे जा रहे थे। अभी यहाँ पर जो टप्पेबाजी की घटनाएं की जाए थी, गाड़ी को टक्कर मारते थे, इससे पहले भी इसी तरह का खुलासा हुआ था, क्या ये उससे कनेक्टेड है? नहीं, ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है लेकिन ये दूसरा गैंग है जिसके बारे में हमने अभी वर्कआउट किया है और इनके अन्य तार कहाँ से जुड़े इस बारे में जानकारी की जा रही है। स्थानीय लोगों के भी कोई कनेक्शन है कि कोई संरक्षण दे रहा था या ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जवाहर वहाँ पे कोई घटना की थी? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी से जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस में ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहां पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता,
तो उन जगह पे इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से ठगी की थी। सर ये टप्पेबाजी कर रहे थे तो इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या कुछ अलग है, मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं क्या है? ये सभी फेरी लगाते हैं, कपड़ों की फेरी लगाते हैं वैसे, और किस वजह से ये करने लगे इस बारे में पुलिस अभी जानकारी कर रही है। इन लोगों के गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये लोग कब से मिले जुले हैं, कब से अपराध कर रहे हैं? चूँकि फेरी लगाते हैं इसलिए एक दूसरे के संपर्क में आए और ये संभावना है कि इनमें से किसी ने किसी और के साथ में इस तरीके से कभी ठग गैंग वाली कार्रवाई की हो, लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ से बात क्लियर नहीं हुई। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, पहला भी कोई मामला नहीं है। शहर में ट्रैफिक पॉइंट्स पर इस तरह के मामले हुए तो ट्रैफिक पॉइंट जितने हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा जाता है, या फिर जो पीआरजी की गाड़ियाँ कहती रहती है उनका वहाँ पर नहीं देखा जाता है, इसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, पुलिस हर चौराहे पर उपलब्ध है, जैसा मैंने बताया, खास करके ऐसे चौराहे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से मूव करना ज़रूरी है, वहाँ पर तो 100% पुलिस की प्रेजेंस रहती है। और ये मोस्टली ठगी की घटना है जिसमें जो विक्टिम है उसको भी जागरूक रहना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि अगर इस प्रकार की कोई बात हो रही हो तो सबसे पहले अपनी कार लॉक करें और उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करें। सर ये टप्पेबाजी की घटनाएं हो गई, लेकिन अगर बात की जाए पश्चिमांचल को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही, कई ऐसे बदमाश अभी तक पकड़े जा चुके हैं जो पश्चिम से जुड़े हुए हैं, तो इस पर किस तरीके से चिन्हित करने की अगर बात की जाए जो घटनाओं को लेकर के, तो कैसे इन पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए? देखिए, लखनऊ वैसे भी एक तरीके से बहुत उभरता हुआ शहर है जहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक क्राइम करने के लिए बहुत जगह से लोग यहाँ पर लालायित होते हैं और वापस यहाँ आते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि लखनऊ पुलिस हमेशा इस तरह के अपराध खोलने में सफल रही है। नहीं, मोबाइल बेचते थे। फोटो कराएं, फोटो चाहिए नहीं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।